नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ होगा। 18,000 पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण का ये शुभारंभ होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ करेंगे। 500 पीएसीएस में गोदामों का भी शिलान्यास होना है और 24 फरवरी को भारत मंडपम में पीएम मोदी इसका शुभारंभ करने वाले हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से आ रही है, जहां पर 18,000 पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण के जो है गोदामों का भी शिलान्यास होना है और प्रधानमंत्री मोदी खुद जो है 24 फरवरी को इसका शुभारंभ करने वाले हैं। कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ होगा, पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ होना है और भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे 24 फरवरी को और वहीं से इसका शुभारंभ होगा। और वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने 13,100 करोड़ से अधिक की 35 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज काशी में फिर से काशी वासियों को उपहार देने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर आप सभी काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन 5 सदी के बाद अयोध्या में रामलला के इंतजार को समाप्त करते हुए प्रभु श्री रामलला के भव्य और दिव्य मूर्ति को भव्य मंदिर में विराजमान कराने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन हुआ है। पीढ़ियां बीत गई, युगों समाप्त हो गए, लेकिन इंतजार का क्रम तब टूटा जब मोदी जी की दूरदर्शिता, उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व पूरा भारत प्राप्त कर रहा है। और उन स्थितियों में प्रभु श्री रामलला का इंतजार सभी भक्तों और श्रद्धालुओं का समाप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन ऐसे समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम के बाद अयोध्या धाम में श्री रामलला का विराजमान होना हर सनातन धर्मावलंबी को, हर भारतवासी को अभिभूत करता है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण जयवीर सिंह जी, अनिल राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्र दयालु जी, गिरीश चंद्र यादव जी, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज एक साथ प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्ष के अंदर काशी वासियों को हजारों करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं को देकर के काशी को एक नए कलेवर के रूप में वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत किए हैं। काशी को आज एक बार फिर से
हजारों करोड़ रुपए की इन योजनाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हुआ है। अभी सामने आपकी बनास डेयरी है। 650 करोड़ रुपए की लागत से यह डेयरी बनी है और ऐसा लगता है जैसे हमारे किसानों और पशुपालकों का तो ये आधुनिक तीर्थ जैसा है। आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ भारत की श्रद्धा को भी सम्मानित करने और उसके संरक्षण का एक नया केंद्र, यह डेयरी हम सब के लिए यहां पर बनी हुई है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बनास डेयरी के चेयरमैन माननीय श्री शंकर भाई चौधरी जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में रुचि ली। उत्तर प्रदेश की इस उर्वरा भूमि को गौ माता का आशीर्वाद देकर के न केवल हमारे पशुपालकों की समृद्धि के लिए उन्होंने इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य प्रारंभ किया, बल्कि इसी बहाने गौ माता की रक्षा भी हो जाएगी और उसका पुण्य और उसका आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा काशी में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी महेंद्र नाथ पांडे जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी के बीएचयू में संसद संस्कृति प्रतियोगिता में विजेताओं के लिए पुरस्कार प्रदान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने शिरकत की और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। काशी में आगमन दुनिया के सबसे प्राचीन। स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी के बीएचयू में संसद संस्कृति प्रतियोगिता में विजेताओं के लिए पुरस्कार प्रदान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने शिरकत की और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। काशी में आगमन दुनिया के सबसे प्राचीन सांस्कृतिक नगरी में आगमन ऐसे समय में हो रहा है जब 500 वर्षों की प्रभु श्री रामलला की वनवास के उस कालखंड को समाप्त करके उन्होंने अयोध्या धाम में प्रभु रामलला को अपनी दूरदर्शिता, अपनी वचनबद्धता और अपने ही कर कमलों से विराजमान होकर के वे काशी में आए हैं। तो हम सब काशी वासियों का तो दायित्व बनता है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर और भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अयोध्या धाम के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बना है। अभी गत सप्ताह ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस मंदिर, उन्हीं की प्रेरणा से वो मंदिर बना है, उन्हीं के प्रयास से बना है और उसका भी लोकार्पण करके काशी में पधारे हैं। काशी तो मंदिरों का ही शहर है।
अब काशी की आभा वैश्विक मंच पर किस रूप में सांस्कृतिक रूप से बुलंद हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में बना हुआ मंदिर भी इसका एक नया उदाहरण है। इसलिए भी मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 10 वर्ष में काशी एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने आई है। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए काशी एक नए रूप में आई है। आपने देखा होगा कल रात्रि को 11 बजे भी काशीवासियों के एक लोकप्रिय सांसद के रूप में सड़क पर पहली बार आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा कि सड़क पर अपने संसदीय क्षेत्र में रह करके एक एक विकास कार्य का अवलोकन करते हुए, कार्य की उपयोगिता को लेकर के रात्रि को 11 बजे जब दुनिया सोती है तब प्रधानमंत्री जी जग करके आप सबके हित के लिए किस रूप में कार्य कर रहे थे, या रात्रि को 11 बजे आपने रात्रि को देखा होगा। और इस दौरान भी एक राजनेता कैसे जनमानस का विश्वास अर्जित कर सकता है। विकास के साथ साथ काशी को एक नया रूप तो दिया ही, लेकिन हर एक तबके को एक मंच देना। पहली बार देश के जनप्रतिनिधियों के सामने एक उदाहरण कि सांसद खेलकूद प्रतियोगिता भी होनी है, सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता भी होनी है, संस्कृत वेद की प्रतियोगिता भी होनी है और साथ साथ फोटोग्राफी की भी प्रतियोगिता होनी है, क्योंकि फोटो बहुत कुछ कह देता है। ये सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं को समेटे हुए आज अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद यहां पर हम सबको प्राप्त हो रहा है। महामना के इस प्रांगण में आप सब विद्वानों और विशेषकर युवा विद्वानों के बीच आकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने जैसा अनुभव हो रहा है। जो काशी कालातीत है, जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और काशी तो सर्व विद्या की राजधानी है। आज काशी का वो सामर्थ्य, वो स्वरूप फिर से संवर रहा है। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। और अभी मुझे काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, काशी सांसद और वाराणसी में संत गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित भी किया। उपस्थित बहनों और भाइयों, आज काशी की धरती पर सदगुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज की 647वीं पावन जयंती समारोह के आयोजन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पूज्य संत सद्गुरु रविदास जी महाराज की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अभी बहुत सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित होना है। मैं अग्रिम रूप से सद्गुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज के सभी अनुयायियों को, भक्तों को, काशीवासियों को, आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज हम श्री गोवर्धनपुर में आते हैं तो यहां पर हम लोगों को एक नया स्वरूप काशी की ही तर्ज पर देखने को मिलता है। आज से 10 वर्ष पहले यह एक कल्पना थी, विवाद थे। ये जो यहां पे समागम होता है, इतना भव्य समागम, जगह नहीं मिल पाती थी, सड़कें संकरी थी। लेकिन हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी दूरदर्शिता, जिनका मार्गदर्शन और जिनके नेतृत्व में आज सद्गुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज का पावन तीर्थ एक बार नई भव्यता के साथ, नई दिव्यता के साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और सचमुच इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई। अभी यहां पे सद्गुरु के संग्रहालय का भी शिलान्यास का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आप देखना कितनी बड़ी प्राचीन विरासत को, ये विरासत जब अगले 3 वर्ष के अंदर ही यहां पे यह संगत सद्गुरु की 650वीं जयंती कार्यक्रम को मनाएगा, तब एक भव्य स्मारक भी यहां पर आपको संग्रहालय के रूप में देखने को प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से आपने देखा होगा, ये देश 1947 में आजाद हुआ। आजादी के पहले भी बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग घोषणाएं करते थे, लेकिन सचमुच क्या कार्य हो पाया था? लेकिन आज सही मायने में कोई कार्य कर रहा है। किसी ने जगतगुरु रामानंद जी की शिक्षाओं का, सद्गुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं का अनुसरण करके व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य किया है, तो वह नाम है देश के आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। जगतगुरु रामानंद जी ने यही तो बात कही थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है। समाज में सबका साथ और सबके विकास का यह मंत्र पूरे देश के अंदर हर उस गरीब को जिसके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं है, मकान मिल रहा है। जिस गरीब के पास शौचालय नहीं है, उसको शौचालय मिल रहा है। 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की गारंटी मिल रही है। और जीवन की वे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही यहां पे जो भी सांपला जी कह रहे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों को जो सम्मान दिलाने का कार्य स्वतंत्र भारत के अंदर किया गया, यह भी अद्भुत कार्य पहली बार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके लिए पूरा समाज और पूरा देश आपके प्रति आभार व्यक्त करता है, आपका अभिनंदन करता है। आप सब रविदास जी की जयंती के पर्व पर इतनी दूर से यहां आते हैं। खासकर मेरे पंजाब से इतने भाई बहन आते हैं कि बनारस खुद भी मिनी पंजाब जैसा लगने लगता है।
ये सब संत रविदास जी की कृपा से ही संभव होता है। मुझे भी रविदास जी बार बार अपनी जन्मभूमि पर बुलाते हैं। मुझे उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। उनके लाखों अनुयायियों की सेवा का अवसर मिलता है। गुरु के जन्म तीर्थ पर उनके सब अनुयायियों की सेवा करना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। और भाइयों बहनों, यहां के सांसद होने के नाते, काशी का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी विशेष जिम्मेदारी भी बनती है। मैं बनारस में आप सबका स्वागत भी करूं और आप सबकी सुविधाओं का खास ख्याल भी रखूं, ये मेरा दायित्व भी है। मुझे खुशी है कि आज इस पावन दिन मुझे अपने इन दायित्वों को पूरा करने का अवसर मिला है। आज बनारस के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपयों के विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा और सुखद और सरल होगी। साथ ही संत रविदास जी की जन्मस्थली के विकास के लिए भी कई करोड़ रुपयों की योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। मंदिर और मंदिर क्षेत्र का विकास, मंदिर तक आने वाली सड़कों का निर्माण, इंटरलॉकिंग और ड्रेनेज का काम, भक्तों के लिए सत्संग और साधना करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं का निर्माण, इन सब से आप सब लाखों भक्तों को सुविधा होगी। माघी पूर्णिमा की यात्रा में श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक सुख तो मिलेगा ही, उन्हें कई परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। आज मुझे संत रविदास जी की नई प्रतिमा के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। संत रविदास म्यूजियम की आधारशिला भी आज रखी गई है। मैं आप सभी को इन विकास कार्यों की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश और दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं को संत रविदास जी की जन्म जयंती और माघी पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज महान संत और समाज सुधारक गाडगे बाबा की जयंती भी है। गाडगे बाबा ने संत रविदास की तरह ही समाज को रूढ़ियों से निकालने के लिए, दलितों वंचितों के कल्याण के लिए बहुत काम किया था। खुद बाबा साहब आंबेडकर उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। गाडगे बाबा भी बाबा साहब से बहुत प्रभावित रहते थे। आज इस अवसर पर मैं गाडगे बाबा के चरणों में भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।